हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट। जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण। इस चैप्टर पे अभी तक हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने कवर किया था एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव्स का यूज कैसे किया जाता है और एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं। एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट आ जाता है यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी एडजेक्टिव का यूज सेंटेंस के अंदर किस तरह करते हैं वो हम पढ़ते हैं। सम का अर्थ होता है कोई, कुछ या थोड़ा। ये तीन मीनिंग सम के होते हैं, जबकि एनी का मीनिंग होता है कोई, कुछ और थोड़ा। आप देख सकते हैं सम और एनी दोनों के मीनिंग सेम रहते हैं, कोई, कुछ या फिर थोड़ा, या लेकिन क्या फर्क है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सम का प्रयोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटी का बोध कराने के लिए करते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है कुछ और थोड़ा। फिर से बता देता हूं, सम का प्रयोग कहां पर किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें नोट या फिर नो का यूज नहीं किया जाता, वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसमें नोट या फिर नो का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो सम का प्रयोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, यानी ये क्वांटिटी के बारे में बताता है। और इसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी लगा सकते हैं। तब सम जो है नंबर का बोध कराएगा, संख्या का बोध कराएगा, और तब इसका मीनिंग निकलेगा कोई, कुछ और थोड़ा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है आई हैव सम मिल्क। तो मिल्क क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी ये अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, और इसके साथ हम सम का प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ी मात्रा में दूध है। तो सम का यहाँ पे सम यहाँ पे किसका बोध कराता है? मात्रा का या फिर क्वांटिटी का। नेक्स्ट आ जाता है यू हैव सम मनी। तो मनी क्या हुआ? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ हमने सम जोड़ा है, जिसका मीनिंग निकलता है तुम्हारे पास थोड़ी मात्रा में धन है। यू हैव एनी मनी, एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आई हैव सम बुक्स। तो बुक्स क्या हुआ? प्लूरल काउंटेबल नाउन। बुक्स प्लूरल है और काउंटेबल होती है, इसलिए बोला जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके साथ हम सम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है मेरे पास कुछ संख्या में पुस्तकें हैं। तो इसके साथ हम एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो भी आप खुद से रीड करिए और समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया गया है एनी का यूज कब किया जाता है। सम का हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं एनी का। तो एनी का प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। एनी का प्रयोग किसमें करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि जिस सेंटेंस में नो या फिर नोट का यूज किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में जब हम एनी का प्रयोग करेंगे तो वो करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जो कि उसकी क्वांटिटी का बोध कराएगा, जिसका मीनिंग निकलेगा कुछ या फिर थोड़ा। अगर हम सिंगुलर या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ एनी का प्रयोग करते हैं तब वो नंबर का बोध कराएगा, संख्या का बोध कराएगा, तब इसका मीनिंग निकलेगा कुछ, थोड़ा या फिर कोई। एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। तो डिड नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे एनी का प्रयोग किया है। और एनी का प्रयोग किसके साथ हुआ? मिल्क के साथ। मिल्क क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ एनी का प्रयोग किया है, जिसका मीनिंग निकलता है उसने मुझे थोड़ी मात्रा में दूध नहीं दिया। थोड़ी मात्रा में दूध नहीं दिया, तो यहाँ पे क्वांटिटी का बोध कराता है एनी। He did not give me some milk। तो सम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ चुका है। सम का प्रयोग होगा पॉजिटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट आ जाता है देयर इज नॉट एनी इंक इन द बोतल। तो यहाँ पे इंक का प्रयोग हुआ है, जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमने एनी जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, नोट का यूज हुआ है। तो इसका मीनिंग निकलता है बोतल में थोड़ी मात्रा में शाई नहीं है। तो नहीं है तो मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे एनी का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से आप बाकी के सेंटेंस पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सम और एनी का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं?
जिनके जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है वो बोला जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आप इनमें डिफरेंस याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सम का भी यूज करेंगे, एनी का भी प्रयोग करेंगे। कैसे? विल यू गिव मी सम शुगर, तो यहाँ पे सम का प्रयोग हुआ है। विल यू गिव मी सम कॉफी, तो यहाँ पे फिर से सम का प्रयोग हुआ है। हैव यू एनी मनी, तो यहाँ पे एनी का प्रयोग हुआ है। डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, तो यहाँ पे एनी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखा जाता, तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे आप सम या फिर एनी का प्रयोग कर सकते हैं, वो आप चेक करिए। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग आप सम या एनी का प्रयोग कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके अकॉर्डिंग भी आप एनी या फिर सम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सम और एनी का प्रयोग प्रनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। किसी सेंटेंस के अंदर हम प्रनाउन के रूप में भी एनी या फिर सम का प्रयोग कर सकते हैं, तब ये एडजेक्टिव नहीं रहता। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क बट नीलू हैज सम, यानी श्वेता के पास कुछ दूध नहीं है, कुछ भी दूध, थोड़ी मात्रा में दूध नहीं है, बट नीलू के पास है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो है मिल्क के साथ एनी का प्रयोग हुआ है। एनी का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे नोट का यूज हुआ है, नोट के साथ हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं बट सम का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो सेकंड सेंटेंस जो बनता है, नीलू हैज सम, तो यहाँ पे सम का मीनिंग दर्शाता है सम मिल्क, तो यहाँ पे हम खाली सम का प्रयोग किया है जो कि एक प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। उसी प्रकार से सेकंड है, नीलू हैज सम मिल्क बट श्वेता हैजंट एनी, तो सेकंड पार्ट में एनी का प्रयोग हुआ है क्योंकि हैज के साथ किसका यूज हुआ? नोट का, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट आ जाता है हम सम का प्रयोग जो है लगभग के मीनिंग के रूप में भी कर सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है अबाउट, अबाउट यानी कि लगभग। मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज, मुकेश ने मुझे लगभग 50 रुपए दिए, तो यहाँ पे सम का प्रयोग हुआ है जिसका मीनिंग क्या निकलता है? लगभग। नेक्स्ट है एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता, नो के बाद नहीं होता, नोट के बाद होता, नो के बाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि नो और एनी दोनों क्या एडजेक्टिव्स है, नोट एडजेक्टिव्स नहीं है, नो और एनी दोनों एडजेक्टिव्स है, इसलिए नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव विशेषता नहीं बताता, तो नो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, नोट क्या होता है? एडवर्ब होता है, और एनी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो नोट प्लस एनी का प्रयोग कर सकते हैं, नो प्लस एनी का प्रयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यहां पर दिया है, नोट प्लस एनी का प्रयोग कर सकते हैं, नो के साथ ए का भी प्रयोग नहीं कर सकते, नो या फिर ए। ये नो मीन्स नेगेटिव है और ए मीन्स सिंगुलर है, तो इन दोनों का भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। नोट प्लस ए का प्रयोग कर सकते हैं, नो ए का प्रयोग नहीं करेंगे, नोट प्लस ए का प्रयोग कर सकते हैं, नो एनी का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों क्या एडजेक्टिव्स। तो उसी प्रकार से इनके सेंटेंस दिए गए हैं, इनको समझते हैं। आई हैव नॉट एनी मनी, तो नोट प्लस एनी का प्रयोग हम कर सकते हैं। आई हैव नो एनी मनी, तो नो और एनी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों क्या एडजेक्टिव्स। आई हैव नो मनी, तो नो के साथ हम मनी का प्रयोग कर सकते हैं, ये तो सिंपल सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट ए बुक, तो नोट के साथ हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव नो ए बुक, नो के साथ हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है आई हैव नो बुक्स, तो यहाँ पे हम नो का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तक हमने सम और एनी के प्रयोग के बारे में सीखा था। सम और एनी एडजेक्टिव्स का यूज हम सेंटेंस के अंदर कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा था। सम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है और एनी किसके साथ होता है? नेगेटिव सेंटेंस के साथ। और सम और एनी दोनों का यूज कर सकते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस में। अब हम पढ़ते हैं मच और मैनी के बारे में। तो मच आपको क्वांटिटी का बोध कराएगा और मैनी आपको बोध कराएगा नंबर का, यानी कि संख्या का। तो मच का प्रयोग हम क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं और इसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का प्रयोग कर सकते हैं क्वांटिटी के रूप में। सेंटेंस है आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें हमने मच का प्रयोग किया है क्वांटिटी को बताने के लिए। और इसके मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिसके साथ हमने मच का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आई डोंट नो हाउ मैनी मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। तो यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मच का। मच क्या बताता है? क्वांटिटी। और नेगेटिव सेंटेंस में भी हम मच का प्रयोग करेंगे, मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे
क्योंकि मच क्या बताता है, क्वांटिटी। नेक्स्ट आ जाता है मैनी का प्रयोग अब संख्या के रूप में करते हैं, नंबर के रूप में करते हैं, और इसके साथ हम जोड़ते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे फर्स्ट है आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आता है आई हैव नॉट। इसके साथ हम मैनी का प्रयोग करेंगे, फ्रेंड्स क्या है, सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है फ्रेंड्स, इसलिए इसके साथ हम जोड़ेंगे मैनी। अगर ये होता सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तब हम जोड़ते मच। तो ये भी आप याद रखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है वे नाउन जो काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। और दूसरे क्या होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। वे नाउन जो प्लूरल हो और काउंटेबल हो वो होंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स हो जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ हम जोड़ेंगे मैनी। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मच और मैनी से रिलेटेड कुछ नोट्स आ जाता है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं करते। यानी कि कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके लास्ट में जो ऑब्जेक्ट रहता है उससे पहले हम मच और मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम मच और मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे तब हम किन का यूज करेंगे, तो हम वहां पर यूज करेंगे मैनी के स्थान पर हम यूज करेंगे ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, lots of, numerous, large number of, large numbers of, enough of। इन सब का हम यूज करेंगे मैनी के स्थान पर जब हम मैनी का यूज हम ऑब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मच। मच के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, मच के स्थान पर हम यूज करेंगे ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, अ लॉट ऑफ। इनका प्रयोग हम करेंगे मच के स्थान पर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया आई नो मैनी मैन, तो यहाँ पे मैन क्या ऑब्जेक्ट है और उसके साथ हमने मैनी का प्रयोग किया है, लेकिन हम इस प्रकार से यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह हम यूज करेंगे, मैनी की जगह हम यूज करेंगे ए लॉट ऑफ का या फिर ए लार्ज नंबर ऑफ का। तो सेंटेंस बनेगा आई नो ए लॉट ऑफ मैन या फिर आई नो ए लार्ज नंबर ऑफ मैन। नेक्स्ट है ही हैज मच मनी, तो यहाँ पे मनी जो कि ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हमने मच का प्रयोग किया जो कि हम नहीं करेंगे। मच की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, ए लॉट ऑफ का या फिर प्लेंटी ऑफ का। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज अ लॉट ऑफ मनी या फिर ही हैज प्लेंटी ऑफ मनी। तो हम ऑब्जेक्ट के साथ मच और मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड नोट, जिसमें बताया गया है कि किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ वंडर या फिर डाउट जुड़ा है। सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है, वंडर या फिर डाउट। तो उस सेंटेंस में इसके बाद इफ और वेदर का प्रयोग कर दिया जाता है, तब हम मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यानी आई के साथ वंडर का यूज हुआ है और उसके बाद फिर वेदर का प्रयोग किया है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट में मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई डाउट इफ सी हैज मच ब्यूटी, तो ये आई डाउट फिर से आ जाता है सब्जेक्ट प्लस डाउट, उसके बाद किसका प्रयोग हुआ, इफ का। तो इसके साथ हम ऑब्जेक्ट में हम मच का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों आप मैच करिए और इनको याद करने की कोशिश करिए। आगे चलते हैं। सो, एज, टू, हाउ, इनके बाद हम मच और मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, आस्क सो मैनी क्वेश्चंस यू वांट टू नो, तो यहाँ पे सो के साथ हमने मैनी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है ईट एज मच केक एज यू लाइक, तो यहाँ पे एज के साथ मच का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है डोंट टेक टू मच सॉल्ट, टू के साथ मच का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हाउ मैनी पेन्स डू यू वांट, तो यहाँ पे हाउ के साथ मैनी का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इनके जोड़े आप देख सकते हैं, मच का किसके साथ बनेगा और मैनी का किसके साथ बनेगा, दोनों को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मच और मैनी। मच के साथ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और मैनी के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैनी स्टूडेंट्स और लेबोरियस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हम मैनी का प्रयोग करेंगे। और सेकंड है मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हम मच का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग होगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे फ्रेजेस दिए गए हैं, वो पढ़ते हैं। जैसे ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, न्यूमरस,
इनफ ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ये सब क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है। इनका मीनिंग निकलता है अनेक या फिर बहुत, और ये सब कराते संख्या का बोध। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, इन सब का मीनिंग अनेक और बहुत के अर्थ में करते हैं, जो कि संख्या का बोध कराते हैं, नंबर का बोध कराते हैं, और इनके साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, जैसे ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंट ऑफ, ए लॉट ऑफ, इनफ ऑफ। इनका मीनिंग निकलता है बहुत के अर्थ में। किसके अर्थ में? बहुत के अर्थ में, जो कि मात्रा का बोध कराते हैं, क्वांटिटी का बोध कराते हैं, और इनके साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का। तो दोनों में क्या फर्क है? फर्स्ट जो हमने पढ़े है वो नंबर का बोध कराते हैं, और सेकंड जो हमने पढ़े हैं वो क्वांटिटी का बोध कराते हैं। नंबर का बोध कराएंगे तो हम उनके साथ यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। किसका यूज करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन का। और जब ये मात्रा का बोध कराएंगे, परिमाण का बोध कराएंगे, यानी कि क्वांटिटी का बोध कराएंगे, तब हम इनके साथ यूज करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का। आगे इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो ए लार्ज नंबर ऑफ, इसके साथ हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स का प्लूरल काउंटेबल नाउन का। ए लार्ज नंबर ऑफ दर्शाता है क्वांटिटी का, यानी कि अनेक छात्रगण वर्ग में उपस्थित थे, तो यहाँ पे संख्या का बोध हुआ है। नेक्स्ट है ए गुड डील ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। तो ये सेकंड आ जाता है, जो कि क्वांटिटी का बोध कराता है, यानी कि बहुत मात्रा में धन का इस कार्य के लिए आवश्यकता है। तो यहाँ पे मात्रा का बोध कराया है, क्वांटिटी का बोध कराया है, इसलिए एक गुड डील ऑफ का प्रयोग हुआ है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों मैनी ए या फिर मैनी एन का प्रयोग अनेक के अर्थ में होता है। अनेक के अर्थ में होता है, इसका मीनिंग अनेक होता है, और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। तब इनका मीनिंग निकलता है भावावेश या फिर अलंकारिक, यानी कि इमोशनल सेंटेंस में, इमोशनल सिचुएशन में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और यह प्लूरल मीनिंग रखता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग प्लूरल आता है। कैसे? मैनी ए मैन वाज किल्ड इन द गल्फ वॉर। तो गल्फ वॉर में बहुत से व्यक्ति मारे गए, तो मैनी ए मैन वाज किल्ड, तो मैनी ए मैन क्या हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, और इस पूरे सेंटेंस में इसका मीनिंग निकलता है प्लूरल। यहाँ पे एक व्यक्ति का नहीं, बहुत से व्यक्तियों की बात हुई है। या फिर इनको हम सिंपल लिख सकते हैं मैनी मैन वर किल्ड इन द गल्फ वॉर, जो कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट सेंटेंस होगा। तो दोनों सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है ऊपर दिए गए दोनों सेंटेंस का अर्थ एक जैसा है, दोनों का मीनिंग एक समान है, तो इस प्रकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मैनी एन इंक पोट हैज बीन सोल्ड। तो यहाँ पे मैनी के एन के साथ इंक पोट का यूज हुआ है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे इनका मीनिंग निकलता प्लूरल, जो कि ऊपर हमने पढ़ा है। तो इसको हम सिंपल भी लिख सकते हैं मैनी इंक पोट्स हैज बीन सोल्ड। नेक्स्ट है दोस्तों यूज ऑफ लिटल, ए लिटल, द लिटल। इनका यूज कैसे होगा? लिटल का मीनिंग होता है ना के बराबर, ए लिटल का मीनिंग होता है थोड़ी मात्रा में है, लेकिन थोड़ी मात्रा में। द लिटल का मीनिंग होता है वो भी थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन जितनी मात्रा में सबका सब। इस प्रकार से इनका यूज किया जाएगा, और क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। लिटिल का प्रयोग जो है नहीं के बराबर होता है, अल्प या फिर नगण्य के अर्थ में होता है, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग निकालता है। जो क्वांटिटी का बोध कराते हैं, और इनके साथ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, और इनका मीनिंग निकलता है नेगेटिव। जैसे ही हैज लिटिल मनी, उसके पास नहीं के बराबर धन है। तो नहीं के बराबर धन है, यानी एक नेगेटिव मीनिंग इन सेंटेंस का निकलता है। नो का यूज नहीं किया, फिर भी खाली लिटिल लगाने से ये नहीं के बराबर आ जाता है, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग दर्शाता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, सकारात्मक विचार को अभिव्यक्त करने के लिए लिटिल का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है अ लिटिल का प्रयोग जो थोड़ी मात्रा में या कुछ मात्रा में होता है, यानी ये मात्रा का बोध कराते हैं, क्वांटिटी का बोध कराते हैं, और इनके साथ हम फिर से सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। और यहाँ पे इसका पॉजिटिव मीनिंग निकलता है, यानी है तो है, थोड़ा बहुत है, कुछ भी है लेकिन कुछ तो है, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव मीनिंग दर्शाते हैं। ही हैज ए लिटिल मनी, उसके पास कुछ धन है, तो कुछ तो है, तो ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। और जब ना के बराबर है तब हम खाली लिटिल का प्रयोग करेंगे। साथ ही यहाँ बताया गया है कि नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए ए लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेगेटिव के लिए हम करेंगे लिटिल का, और पॉजिटिव के लिए हम करेंगे
अ लिटिल का। थर्ड आ जाता है द लिटिल। द लिटिल का मीनिंग निकलता है जो कुछ है थोड़ी मात्रा में है, सब मात्रा में तो कम है लेकिन पूरा का पूरा, मात्रा तो कम है पर सबका सब। इस प्रकार से द लिटिल का यूज किया जाता है। फिर से हम इनके साथ किसका यूज करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मीनिंग निकलता है। लिटिल में निकला था नेगेटिव का मीनिंग, लिटिल में निकला था पॉजिटिव का मीनिंग, और द लिटिल में निकला है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मीनिंग। जैसे आप यहाँ पे समझते हैं, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जितना भी धन था वो सब हमने खर्च कर दिया। तो आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, तो यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग निकलता है कि मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत धन था वो मैंने खर्च कर दिया। द मनी आई हैड नॉट मच, द मनी आई हैड वाज नॉट मच, मेरे पास जितना धन है वो इतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मीनिंग द लिटिल के निकलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। ए का मीनिंग नहीं के बराबर है, और ए फ्यू का मीनिंग है थोड़ा या फिर कुछ, और द फ्यू का मीनिंग है थोड़ा पर सब कुछ, जितना भी है सब कुछ। तो उसी जैसे लिटिल का प्रयोग हुआ है उसी प्रकार से इनका प्रयोग हुआ है, लेकिन लिटिल का प्रयोग हम क्वांटिटी के रूप में करते थे, फ्यू का यूज हम करेंगे नंबर के रूप में, संख्या के रूप में। कैसे, फ्यू का प्रयोग हम सबसे पहले हम फ्यू का देखते हैं जिसका मीनिंग निकलता है नहीं के बराबर, अल्प यानी कि थोड़ा, नगण्य बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो ये सब दर्शाते हैं नंबर, यानी ये संख्या का बोध कराते हैं। तो इनके साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, और ये नेगेटिव मीनिंग दर्शाते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत तो है लेकिन ना के बराबर है, इसलिए नेगेटिव मीनिंग दर्शाते हैं। आई रेड फ्यू बुक्स, तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है, मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बताना चाहते हैं तब हम फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे। फ्यू का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हम नेगेटिव के रूप में इसका यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ए फ्यू। ए फ्यू का मीनिंग निकलता है कुछ या फिर थोड़ा बहुत, कम से कम, और ये फिर से नंबर का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं। और इनके साथ हम फिर से यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन का, जो कि पॉजिटिव मीनिंग को दर्शाते हैं। जैसे आई रेड ए फ्यू बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, कुछ तो पढ़ी। तो ए फ्यू का प्रयोग हुआ है जो कि पॉजिटिव मीनिंग को दर्शाते हैं। नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में हम ए फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है द फ्यू। द फ्यू का मीनिंग निकलता है जो कुछ है वो थोड़ी मात्रा में, संख्या तो कम है पर पूरा का पूरा, संख्या तो कम है पर सब का सब। और फिर से हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन का, और ये दोनों मीनिंग दर्शाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे एग्जांपल, आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, पॉजिटिव में कैसे यूज करेंगे, आई रेड ऑल द बुक्स आई हैड, और नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, द बुक्स आई हैड वर नॉट मैनी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हम द फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से वेरी फ्यू और वेरी लिटिल का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। कैसे, ही हैज वेरी लिटिल टाइम, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस, दोनों क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम वेरी लिटिल और वेरी फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ऊपर इनके बारे में नहीं दिया था। तो लिटिल और फ्यू दोनों का मीनिंग लगभग बराबर है, लेकिन लिटिल का प्रयोग हम करते हैं क्वांटिटी के रूप में, और फ्यू का प्रयोग हम करते हैं नंबर के रूप में। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ ऑल एंड वोल, दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा, लेकिन हम इनका किस प्रकार से यूज करेंगे वो हम देखते हैं। ऑल और होल। ऑल का प्रयोग हम सब या सब के अर्थ में करते हैं, जिनके साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन का या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। जैसे ऑल द बुक्स वर सो ओल्ड, तो यहाँ पे बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ हम ऑल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ऑल द मनी हैज स्पेंट, तो मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम ऑल का प्रयोग करेंगे। ऑल का प्रयोग यहाँ पर हुआ है सब या फिर सब के अर्थ में। और नेक्स्ट है वोल का प्रयोग। वोल का प्रयोग हम करेंगे समूचा या संपूर्ण के अर्थ में, और इनके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर नाउन। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन। जैसे हर वोल बॉडी वाज कवर्ड, तो वोल का प्रयोग हम बॉडी के साथ करेंगे, जो कि क्या सिंगुलर नाउन है। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया ऑल का प्रयोग जो है व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए किया जाता है, जबकि वोल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं के संपूर्ण अंगों को बताने के लिए किया जाता है। दोनों का मीनिंग आप समझ गए होंगे। ऑल का प्रयोग होता है व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए, लेकिन वोल का प्रयोग होता है व्यक्ति या वस्तुओं के संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए। यही दोनों में अंतर है। वोल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले होता है, और वोल ऑफ का प्रयोग जो है प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है। सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम वोल का प्रयोग करेंगे,
प्रॉपर नाउन अगर आ जाता है तो हम वहां पर वॉल ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे द वॉल टाउन, तो टाउन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कौन से होते हैं? जो कि व्यक्ति वस्तुओं के कॉमन नाम के बारे में बताते हैं। टाउन क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब क्या है? सिटी है। एग्जाम्पल आ जाता है द वॉल टाउन, तो वॉल टाउन में टाउन क्या हुआ? सिंगुलर कॉमन नाउन। नेक्स्ट है द वॉल ऑफ पटना, तो पटना क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, तो वॉल ऑफ इसके साथ हम प्रयोग करेंगे। अगर कॉमन नाउन है तो वॉल का प्रयोग करेंगे, अगर प्रॉपर नाउन है तो वॉल ऑफ का प्रयोग करेंगे। वैसे नेक्स्ट है द वॉल कंट्री, कंट्री क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन। द वॉल ऑफ इंडिया, ये क्या? प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको यहीं पर ही खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने कवर किया एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स, उनका हम कैसे यूज करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने सम और एनी के साथ की थी। उसके बाद हमने कवर किया था मच, मैनी, उसके बाद लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, उसके बाद फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, और उसके बाद लास्ट में हमने यूज करना सीखा ऑल और वॉल का। तो यहाँ तक आपको अगर किसी में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपके समझ में आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाकी के बच्चे एडजेक्टिव्स का यूज कैसे करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।